देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे एक खास विषय पर, आपकी राशि के बारे में। जैसा कि आपकी राशि मीन है या मीन लगन वाले व्यक्ति है, वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि पूर्व जन्म प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कर्मफल को भोगता है। वह स्थिति को निर्धारित करता है आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह। जब कोई राजयोग कारक ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, तब आपके सफलता हाथ नहीं लगती। परिश्रम अधिक करना होता है, लक्ष्य बड़ा होता है, पर सफलता नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं हीन भावना, उदासी मन में छा जाती है, क्योंकि स्वाभाविक भी होता है जब व्यक्ति लगातार दिन रात परिश्रम करता है कुछ बड़ा करने के लिए, और फिर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच करके भी पीछे रह जाता है, तब व्यक्ति का दिल टूट जाता है और व्यक्ति के हाथ लगती है निराशा। इसीलिए आप अपनी राशि और लगन के आधार पर देख सकते हैं उस ग्रह को जो आपके लिए राजयोग कारक है। वो ग्रह किस स्थिति में है। अगर वह ग्रह शुभ स्थिति में है, बलवान है, अपनी राशि में मित्र ग्रह के साथ उच्च में बैठा है, तब आप समझ लीजिए जब भी उस ग्रह की दशा या गोचर में शुभ स्थिति में आएगा, तभी से आपका भाग्य उदय होगा और तभी से आप अब देखेंगे आपकी लाइफ में बड़ा चेंज हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अंतिम क्षण तक आपने देखना है, क्योंकि तभी आप जान सकते हैं कि 7 ग्रह या 9 ग्रहों में से वो एक ग्रह कौन सा है जो आपको राजयोग का फल प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं मीन राशि या मीन लगन। यहां अगर हम सूर्य की बात करें तो यहाँ सूर्य आपकी राशि में षष्ठ भाव का स्वामी हो जाता है, और षष्ठ भाव का स्वामी होकर के सूर्य राजयोग का फल प्राप्त नहीं करा सकता। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपकी राशि या लगन के आधार पर पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है, और त्रिकोण भाव हमेशा ही शुभ रहता है। इसलिए राजयोग कारक ग्रह चंद्रमा भी आपके लिए होता है। अब मंगल की हम बात करें तो मंगल यहाँ आपकी राशि के आधार पर द्वितीय और नवम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव मारक होता है और नवम भाव भाग्य भाव होता है, त्रिकोण भाव होता है। इसलिए मंगल का जो फल रहेगा वह सम रहेगा, मध्यम फल मंगल का रहेगा। पूर्ण रूप से राजयोग नहीं प्रकट कर सकते। बुध की हम बात करें तो बुध यहाँ चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है। 2 केंद्र भाव के शुभ ग्रह स्वामी होकर के अशुभ हो जाते हैं, इसलिए बुध ग्रह भी यहाँ आपको राजयोग का फल प्रकट नहीं करा सकते। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति दशम और लगन के स्वामी होकर के, राशि के स्वामी होकर के शुभ ग्रह हैं और शुभ भाव के स्वामी है। इसलिए बृहस्पति आपके लिए राजयोग कारक है। बृहस्पति भी राजयोग का फल आपको पूर्ण रूप से प्रकट कराएंगे और दिखाएंगे। शुक्र की हम बात करें तो शुक्र यहाँ आपकी राशि लगन के आधार पर तृतीय और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी है। तृतीय और अष्टम भाव दोनों ही अशुभ भाव है। इन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होकर के राजयोग का फल देने में सक्षम नहीं है, इसलिए शुक्र भी आपको राजयोग का फल प्रकट नहीं कराएंगे। शनि की हम बात करें तो शनि यहाँ पर आपकी राशि के आधार पर एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर के शुभ हैं और द्वादश भाव के स्वामी होकर के शनि ग्रह यहाँ अशुभ हो जाते हैं, इसलिए शनि भी आपको राजयोग का फल प्रकट नहीं कराएंगे। यहाँ आपने देखा होगा 7 ग्रहों में मात्र देवगुरु बृहस्पति ही शुभ स्थिति में है, जो आपको राजयोग का फल प्रकट कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दशा, महादशा और गोचर में आपके जीवन में परिवर्तन होगा। बृहस्पति की स्थिति ही निर्धारित करेगी कि कब राजयोग का फल आपको मिलने वाला है, कब राजसिक
जीवन आपका आप जीने के लिए तत्पर रहेंगे या सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो। साथ चंद्रमा और बृहस्पति भी अगर कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो राजयोग का फल प्रकट करेंगे। वैसे भी चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ बैठना गज केसरी योग बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो समझ लीजिए प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में है। यहाँ पर मंगल और बृहस्पति अगर कुंडली में एक साथ बैठे हैं, मंगल या चंद्रमा आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, यह ग्रह भी या एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं या एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, तो यह ग्रह भी आपको राजयोग का फल प्रकट कराने में सक्षम है। इन ग्रहों के आधार पर आपका जीवन एकदम से बहुत अच्छा जाने वाला है और हर प्रकार से राजयोग वो होता है जिसमें हर प्रकार से व्यक्ति के पास सुविधाएं होती है, गाड़ी मकान इत्यादि होता है, नौकर चाकर इत्यादि होता है, धन की कमी नहीं होती। तो यह राजयोग होता है और इन ग्रहों को आपने देखना है कि आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी आपकी मंगल कामना के लिए आपको जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।